हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन है यूपीएससी में आया हुआ है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्तियों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। अब अगर क्वेश्चन आया है तो कोई बात होगी, और बात होगी तो आगे देखते हैं क्या मामला है भाई। तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बना, तो वो बताता है कि संसद एवं राज्य विधान मंडलों के जो सदस्य या सदस्यता रखनी है, क्या उसके आप योग्य हैं या अयोग्य हैं, इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। किस चीज, कौन से कार्य में आप योग्य हो जाएंगे, कौन से कार्य में आप योग्य रहेंगे। इसके बाद अगर चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो उसके समाधान को भी इसी में शामिल किया गया है। अब मुख्य मुद्दा जो आता है वो आता है कि हम दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से कैसे रोकें। तो आइए देखते हैं क्या समस्या है और क्या सलूशन हो सकता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के तहत ये प्रावधान किया गया है कि इलेक्शन के समय धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पे, जात के नाम पे कोई घृणा या संप्रदायवाद या कोई ऐसी असामाजिक चीज को प्रेरित नहीं करेगा चुनाव लड़ने में, जिससे समाज में अशांति फैले और आपसी प्रेम सद्व्यवहार डिस्टर्ब हो। यह धारा कहती है। पर अब समस्या ये आती है कि इलेक्शन के समय इसकी जांच करने का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग के पास, कि अगर ये हो रहा है तो उसके पास एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि अगर ये काम हो रहा है तो जो है इस आधार पे आपको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है और आप जो है हेट स्पीच या समाज के बीच में ऐसा कुछ फैला रहे हैं। अच्छा, अब जब इस धारा का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है तो यही इन चीजों को बढ़ाती भी है। वो धारा तो है लेकिन उसके अंदर अगर सलूशन नहीं निकल रहा है तो वही उस चीज को बढ़ाती है। जब उसको बढ़ाती है तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो फिर धारा 8 इसी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम धारा 8 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको चुनाव लड़ने से तत्काल रोक दिया जाए और चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसी में चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 123 के 8 के तहत ऐसा प्रावधान किया जाए कि जो व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर झूठा हलफनामा दायर करता है या साबित हो जाता है कि इसने जो सूचना दी है या हलफनामा दायर किया वो झूठा है, तो उसको जो है तत्काल चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और 2 साल की सजा का भी प्रावधान की सिफारिश की थी उसने। अब होता ये है कि अब उसके ऊपर केस चल रहा है, जांच चल रही है, लेकिन अभी दोषी सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसको चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो है चुनाव आयोग ने यही सिफारिश की थी कि 8A के तहत अगर झूठा हलफनामा दायर करने वाले व्यक्ति को ये साबित हो जाता है कि उसने जो है उसका कृत्य कहीं न कहीं दोषी प्रवृत्ति का या भ्रष्ट आचरण है, इसको रोक दिया जाएगा। इन सब चीजों को, इन कमी को देख के, जैसे यहाँ पर है 123 के तहत
तो इसके आधार पे लगता है कि इस अधिनियम को थोड़ा सरल करने की आवश्यकता है और इसमें कुछ काम होना चाहिए। धन्यवाद।